तो तुम सही से नहीं चल सकते क्या? जो और पालकी उठाने वाले थे उन्होंने बोला, महाराज हम तो सही से चल रहे हैं, पर एक जो नया आया है ना, ये बार बार उचक जाता है। बोले अच्छा हो जाएगा, इसको तो सही चलेगा। बोला, लेकिन जड़ बदली फिर भी वैसे ही चलते रहे। कोई जीव जंतु दिखाई देता, बार बार नाक करके निकलते उसको, और राजा रघुगढ़ का सिर पालकी में जाकर के लगता। अब तो राघुगढ़ को गुस्सा आ गया, नीचे उतर के आया। बोले तुमसे सही नहीं चला जाता, तुम्हें भजन लग रहा है क्या? बोले महाराज क्या बोल रहे हैं आप, भजन? किस बात का भजन लगेगा मुझे? आपका बंधन जो भजन है वो मेरे कंधों पर है। मेरे कंधों का वजन मेरे कटी प्रदेश यानी कमर पर है। कमर का वजन कहाँ है? बोले घुटनों पर। बोले घुटनों का वजन कहाँ है? मेरे एड़ियों पर। वो एड़ी का वजन कहाँ है? बोले धरती पर। बोले मुझे वजन कैसे लगेगा थोड़ा? इस प्रकार से राजा राहुगढ़ के दो चार प्रश्नों के उत्तर जब जड़ भरतनी ने दिए, तो उन्होंने सोचा कि साधारण पुरुष नहीं है, वो उनके चरणों में पड़ गए। बोले महाराज आप हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। पहले तो जड़ भरत ने मना किया, लेकिन राजा राहुगढ़ के निवेदन करने पर जड़ भरत जी ने राजा राहुगढ़ को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और वन की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। बोलिए जड़ भरत महाराज की। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान कश्यप ने वैश्वान नर की शेष दो पुत्रियों, किससे? बोले पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। इन्हीं से कालके नामक और पोल 60,000 दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये एक कर्म विघ्न डालते थे, इसलिए राजा परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने केवल उन्हें ही इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। ये उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित की पत्नी सिंगिका के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें सबसे बड़ा था राहु, और जिसकी गणना ग्रहों में की जाती है। क्रमशः अदिति की भस्म परंपरा सुनो परीक्षित। अब क्रमशः नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार दिया। अदिति के पुत्र विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भद्र